सेकंड एपिसोड का स्टार्ट होता है और हम देखते हैं ज़ॉम्बी को बेहोश देखकर सूंजी फौरन ही उसके पास भागते हुए चली जाती है और वो काफी ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि ज़ॉम्बी की धड़कन भी नहीं चल रही थी। जिसके बाद हम एम्बुलेंस को जाते हुए देखते हैं। रास्ते में जाते हुए ज़ॉम्बी की आँख खुलती है और उसे लगता है ये लोग उसे मारने वाले हैं, इसीलिए वो बेहोश होने का नाटक करने लगता है। जिसके बाद हमें ज़ॉम्बी को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। वहाँ पर उसकी आँख खुलती है तो सूंजी उसके पास आती है और उससे कहती है मैं तुम्हारे ट्रीटमेंट के सारे पैसे दूंगी। जिसके बाद ज़ॉम्बी को वो अपना कार्ड देती है, लेकिन ज़ॉम्बी कुछ नहीं बोलता। ज़ॉम्बी मौका मिलते ही वहाँ से भाग जाता है। रास्ते में उसे उसके घर के सामने वाले डिटेक्टिव मिलते हैं और उससे हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी उन्हें भी इग्नोर करता हुआ चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं सूंजी एक लड़के के पास आई थी जिसका नाम हियोंग था, क्योंकि हियोंग ही एक ऐसा विटनेस था जिसने सेंटा का चेहरा देखा था, लेकिन वो सेंटा के बारे में कुछ भी बताने से मना कर देता है क्योंकि उसे डर था कि सेंटा उसे मार न दे। दूसरी तरफ ज़ॉम्बी को जून का डॉग मिल जाता है और ज़ॉम्बी उसे पकड़ लेता है और डॉग के गले में जो उसका नाम पड़ा हुआ था वो जून को दे देता है। ज़ॉम्बी जून से कहता है कि 50 सेंट में मैं सिर्फ तुम्हें इतना ही दे सकता हूँ, अगर तुम्हें डॉग चाहिए तो बाकी के पैसे दे देना। इसके बाद ज़ॉम्बी वहाँ से चला जाता है और हम सूंजी को देखते हैं और वो ह्यूंग से सेंटा के बारे में जानने के लिए उसके काफी ज्यादा मदद करने लगती है। एक बार सूंजी जब ह्यूंग को उसके घर के बाहर देखती है तो उससे कहती है तुम्हारे इंटरव्यू की मदद से हम सेंटा को पकड़ सकते हैं और तुम्हारी वजह से काफी ज्यादा लोगों की जान भी बच सकती है। शुरू में ह्यूंग काफी ज्यादा हेजिटेट करता है, लेकिन बाद में वो मान जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ज़ॉम्बी जब जून के डॉग के पास बैठा था तभी उसे फ्री खाने का अनाउंसमेंट सुनाई देती है, लेकिन ज़ॉम्बी के पास बीबी क्रीम खत्म हो गई थी, इसलिए वो सनस्क्रीन लगाकर बाहर जाता है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है तभी कोई लास्ट पीस भी उठा लेता है। जैसे ही वो वापस जाने लगता है तभी उसे एक आदमी रोक लेता है जो कि ज़ॉम्बी जैसा गेटअप करा हुआ था और उसे काम पर लगाने को बोलता है, लेकिन ज़ॉम्बी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी वो आदमी उससे कहता है कि हमें ज़ॉम्बी डांस से इस रेस्टोरेंट का प्रमोशन करना है जिससे उसे पैसे और खाना मिलेगा। ये सुनते ही ज़ॉम्बी वहाँ पर रुक जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सूंजी ह्यूंग का इंटरव्यू ले रही थी। इंटरव्यू में ह्यूंग कहता है एक रात मैं फिशिंग कर रहा था और मेरे बराबर में एक आदमी फिशिंग कर रहा था। मैंने उससे लाइटर मांगा तो मैंने उसका चेहरा देख लिया, जिससे मैं जान गया कि वो सेंटा है। उसके चेहरे पर एक निशान था, अगर उसे मुझे दिखाया जाएगा तो मैं उसे पहचान लूंगा। इंटरव्यू के बाद सूंजी चाडू और अपनी एक और फ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट में डिनर करने जाती है और वहीं पर हम ज़ॉम्बी और बाकी लोगों को डांस करते हुए देखते हैं। जब सब लोगों का काम खत्म हो जाता है तो उन्हें पैसे और खाना मिलता है, लेकिन वहाँ पर ज़ॉम्बी नहीं होता। तभी हमें किसी की आवाज़ किचन से सुनाई देती है। आवाज़ सुनते ही चाडू वहाँ पर आ जाता है और हम देखते हैं ज़ॉम्बी वहाँ पर फ्लश खा रहा था। ये देखते ही चाडू उसे मारने लगता है, लेकिन उसका हमला उस पर ही उल्टा पड़ जाता है और ज़ॉम्बी उसे मारने लगता है। होश में आते ही ज़ॉम्बी वहाँ से भागने लगता है और चाडू भी उसके पीछे भागने लगता है, लेकिन इतनी देर में ज़ॉम्बी वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद ज़ॉम्बी अपने हाथों को देखते हुए कहता है कि मेरी बॉडी को मेरा पास्ट याद है। जिसके बाद सूंजी चाडू से पूछती है कि तुम इतने अच्छे मार्शल आर्टिस्ट हो, तब भी तुम उस आदमी से कैसे हार गए। जिस पर वो कहता है कि मैं जो मूव्स यूज कर रहा था वो ज्यादातर लोगों को मारने के लिए यूज किए जाते हैं। जिसके बाद हम ज़ॉम्बी को जंगल में भागते हुए देखते हैं, जिसे काफी ज्यादा भूख लग रही थी। जिसके बाद भागते हुए वो वहीं पर जंगल में गिर जाता है। उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है उसने फिर से हिरन को मार दिया था। जिसके बाद वो डिसाइड करता है वो और ज्यादा मेहनत करेगा और वो पूरा इंसान बनकर ही रहेगा। जिसके बाद वो अपने ऑफिस जाकर काफी ज्यादा देर तक स्किपिंग करता रहता है। जिसके बाद वो बीबी क्रीम लगाकर बाहर जाता है और उसे सूंजी की खुशबू आती है जो कि उसके दरवाजे पर खड़ी थी और उसे दरवाजा खोलने को कह रही थी। जिसके बाद ज़ॉम्बी उसे दरवाजा खोल देता है और वो ज़ॉम्बी से कहती है कि तुम्हें इस तरह हॉस्पिटल से भागकर नहीं आना चाहिए था। भले ही सिर पर आई हुई चोट अभी दिक्कत नहीं कर रही, लेकिन बाद में काफी ज्यादा परेशानी हो सकती है। साथ ही उस टाइम तुम्हारी हार्ट बीट भी नहीं चल रही थी, इसलिए तुम्हें अपना ट्रीटमेंट कराना चाहिए। जिसके बाद सूंजी उसे एक अग्रीमेंट देती है, इसमें लिखा था कि सूंजी उसका ट्रीटमेंट का पूरा बिल देगी। जिसके बाद सूंजी फौरन ही वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही ज़ॉम्बी वो अग्रीमेंट फाड़ कर डस्टबिन में डाल देता है और बाहर चला जाता है। जिसके बाद हमें सेंटा से रिलेटेड एक न्यूज दिखाई जाती है, जिस न्यूज में बताया जाता है कि उसने सॉरी नाम की एक लड़की को किडनैप किया था और सॉरी को मारकर उसने उसी रिवर में डाल दिया था जिसमें ह्यूंग फिशिंग किया करता था। जिसके बाद हमें ह्यूंग का वही इंटरव्यू दिखाया जाता है जिसमें वो सेंटा को पहचानने वाली बात करता है। दूसरी तरफ हम ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि सॉरी को टेलीविजन पर देखता है और उसे देखकर वो बिल्कुल ही पागल हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें सूंजी को दिखाया जाता है। वो काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि
क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो सेंटर को पकड़ लेगी। फिर वो ह्योंग को थैंक यू का मैसेज करती है और सो जाती है। नेक्स्ट डे सूंजी अपने ऑफिस पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि ह्योंग पर एक जानलेवा हमला हुआ है और वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है क्योंकि उसी की वजह से ह्योंग ने इंटरव्यू दिया था। इसके बाद वो ह्योंग से हॉस्पिटल मिलने जाती है और उससे रोते हुए माफी मांगती है। नेक्स्ट सीन में हम ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि लास्ट नाइट के बारे में सोच रहा था कि उसे हुआ क्या था। तभी उसके रूम का डोर नॉक होता है और वो देखता है वहाँ पर एक बूढ़ी औरत थी जो कि उस घर की ओनर थी। इसलिए वो ज़ॉम्बी से रेंट मांगने लगती है क्योंकि उसे ये लग रहा था कि ये ज़ॉम्बी नहीं किम है। उसके रेंट मांगने पर ज़ॉम्बी उससे कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, जिस पर वो ओल्ड लेडी उससे कह जाती है कि अगर तुमने एक हफ्ते में रेंट नहीं दिया तो तुम्हें ये ऑफिस खाली करना होगा। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद ज़ॉम्बी को उस एग्रीमेंट के बारे में याद आता है और डस्टबिन से वो सारे एग्रीमेंट के पीसेस निकाल लेता है। नेक्स्ट सीन में हमें सूंजी को दिखाया जा रहा था जिसे ह्योंग की वजह से काफी ज्यादा गिल्ट हो रहा था, इसलिए वो अपनी जॉब भी छोड़ देती है और हम देखते हैं वो एक रेस्टोरेंट में बैठकर अल्कोहल पी रही है। जब वो वहाँ से बाहर आती है तो दो आदमी उसे एक कार में बिठा लेते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी को पैसे चाहिए थे इसलिए वो कार का पीछा करता है और टनल में जाकर उस कार से टकरा जाता है, जिससे कार ड्राइवर को लगता है कि वो मर गया है और वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन तभी ज़ॉम्बी उठकर भागता हुआ उस कार की तरफ आने लगता है, जिससे कार ड्राइवर काफी ज्यादा डर जाता है। इसी दौरान सूंजी को भी कार से निकलने का मौका मिल जाता है, जिसके बाद वो आदमी कार लेकर वहाँ से निकल जाता है और ज़ॉम्बी सूंजी से कहता है कि मुझे काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, मैंने टेस्ट कराया जिस वजह से मुझे अपने इंटेस्टाइन, ब्रेन और हार्ट जो कि धड़कना बंद हो चुका है वो बदलवाना पड़ेगा। लेकिन सूंजी नशे में थी इसलिए वो कुछ भी नहीं बोलती है और ज़ॉम्बी के गले लगकर रोने लगती है। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है।